सभी को नमस्कार। धेनिस क्लासेस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम वर्ल्ड मैपिंग, वर्ल्ड ज्योग्राफी की जो मैपिंग है, मैपिंग क्लासेस लेने जा रहे हैं। इसके अंदर पूरे विश्व के संदर्भ में सभी महाद्वीपों के अनुसार हम कवर करेंगे। जैसा कि क्या-क्या कवर करेंगे इस मैपिंग की क्लास के अंदर। एक तो पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, नदियाँ और झीलें। ये जो टॉपिक्स हैं आपके आरएएस के सिलेबस के अंदर दे रखे हैं। ये प्री के अंदर है। मेंस के अंदर इनका प्रकार और वितरण पूछा है। वो क्लासें हम मैं ले चुका हूँ, तो आप जा कर के वो भी देख सकते हो। और बाकी ये जो पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, नदियाँ और झीलें हैं, मैपिंग की जो इन क्लासों के अंदर जो कवर किया जाएगा, ये आपको आरपीएससी की एग्ज़ाम हो, आरएएस की एग्ज़ाम हो या फिर यूपीएससी की एग्ज़ाम हो या अदर कोई भी एग्ज़ाम हो, उन एग्ज़ाम के अंदर अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सब कवर हो जाएँगे। आप एक बार इन क्लासों के अंदर ये कवर करने के बाद में आपको और कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं होगी और ये पूरा कवर हो जाएगा। अब मैं पहले थोड़ा विश्व के संदर्भ में आपको बता देता हूँ, फिर एक-एक महाद्वीप के अनुसार इनको कवर करेंगे। देखो, पूरे विश्व को 7 महाद्वीपों के अंदर बाँटा गया है। ये पहला है अपना, कहीं से भी शुरू कर लो, जैसा कि ये उत्तरी अमेरिका है, एक महाद्वीप। एक है साउथ अमेरिका महाद्वीप हो गया। ये है अफ्रीका महाद्वीप। और ये जो यूराल पर्वत हैं, इसके इस साइड से ये पूरा का पूरा ये एशिया महाद्वीप है। और ये है अपना यूरोप महाद्वीप। और इस साइड में, नीचे की साइड में, ये है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और ये है आर्कटिक महाद्वीप। तो ये पूरे के पूरे 7 महाद्वीप हैं और इन 7 महाद्वीपों के अनुसार हम हर महाद्वीप के पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, नदियाँ और झीलें, जो कौन-कौन सी इम्पोर्टेंट हैं, एग्ज़ाम में आज तक पूछी गई हैं और ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। जहाँ तक आरपीएससी ने इनमें क्वेश्चंस पूछे हैं या फिर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं, हम उसे एक स्टेप आगे लेकर के चलेंगे। ज़्यादा हर माउंटेन आपको कवर करने की कोई ज़रूरत नहीं। जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है, वो सब हम इन वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप लेते हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के ये करते हैं, सब के सब कवर करते हैं। तो पहले आप उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में थोड़ा कुछ जान लो। जैसे कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ये प इसके एक साइड में है अपना प्रशांत महासागर ये, इस साइड में है ये प्रशांत महासागर। तो ये पूरी की पूरी क्या है, प्रशांत महासागरीय प्लेट है। इसकी छोटी प्लेटें भी हैं, जैसे नजागा प्लेट हो गया और हो गया, लेकिन हमें मोटा-मोटा इसको ये इतना ध्यान रखो कि ये प्रशांत महासागरीय प्लेट है। और इस साइड में ये है उत्तरी अमेरिकी प्लेट। ये दोनों प्लेटें आपस में इस प्रकार से गति कर रही हैं। तो इसका नतीजा क्या हो रहा है, ये यहाँ पर बीच वाला जो क्षेत्र है, ये पूरा जो बीच का क्षेत्र है, ये इस प्रशांत महासागरीय प्लेट का तो सबडक्शन हो रहा है। और इसकी वजह से ये नॉर्थ अमेरिकी प्लेट है, नॉर्थ अमेरिकी जो प्लेट है, इस प्लेट के ऊपर नीचे से प्रेशर क्रिएट होने की वजह से ये ऊपर की ओर उठ रही है। इसी वजह से यहाँ पर ये पर्वतों का निर्माण हुआ है। इसी प्रकार से इसके इस साइड में जो अपलेशियन पर्वत है पूर्व साइड के अंदर, उनका निर्माण वो काफ़ी प्राचीन समय से निर्मित पर्वत है। तो एक चीज़ तो ये हो गई, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ये प्रशांत महासागरीय प्लेट है, इन दोनों आपस के अंदर यहाँ पे टकरा रही है इस जगह। इसकी वजह से यहाँ पर इन पर्वतों का निर्माण हुआ है। एक चीज़, दूसरी चीज़ आप इसमें देखोगे, ये नॉर्थ अमेरिका जो प्लेट है, ये नॉर्थ अमेरिका प्लेट, ये पूरी की पूरी नॉर्थ अमेरिका प्लेट है। ये देखो। और इस नॉर्थ अमेरिका प्लेट के अंदर हम, ये है अपनी पैसिफिक प्लेट। ये छोटी प्लेटें हैं, ये हमें ध्यान नहीं रखना। हमें तो मोटा-मोटा इतना ध्यान रखो कि ये जो पैसिफिक प्लेट है, ये नीचे वाली जो पैसिफिक प्लेट है और ये ऊपर नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है। ये दोनों प्लेटें आपस में टकरा रही है। इसी वजह से इन पर्वतों का निर्माण हुआ है। एक चीज़, इस वजह से यहाँ पर जो ये पूरा
प्रशांत महासागर का चारों ओर का जो हिस्सा है, ये पूरा का पूरा, यहाँ पर काफ़ी ज्वालामुखी आती है, काफ़ी भूकंप आते हैं, इसलिए इसको रिंग ऑफ फायर की संज्ञा दी गई है। इसको रिंग ऑफ फायर बोला जाता है। तो यहाँ पर जो भी पर्वत वगैरह होंगे, उनमें से या तो वलन के द्वारा निर्मित होंगे, क्योंकि दो जब प्लेटें टकराती है तो उनमें वलन पड़ता है, और वलन की वजह से यहाँ पर पर्वतों का निर्माण होता है। जैसे हम अपने हिमालय के संदर्भ में देखें, तो इधर अपनी नीचे से जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो, और ऊपर से यूरेशियाई प्लेट, ये दोनों आपस में टकरा रही है। इसी की वजह से हिमालय एक फोल्ड माउंटेन के रूप में निर्माण हुआ है। इसी हिसाब से ये जो अमेरिका के पश्चिम तट वाली, उत्तरी अमेरिका के जो पश्चिम तट वाली जितने भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, सीरीज है, ये सब के सब वलन के द्वारा ही इनका निर्माण हुआ है। इसमें आप देखोगे, ये है पूरा पैसिफिक ओशन है, और इस पैसिफिक ओशन के ये चारों ओर, इस पैसिफिक ओशन के ये चारों ओर है, ये जो रेड रेड दिखा रखा है, ये पूरा का पूरा ज्वालामुखी क्षेत्र की वजह से है। और ये जो येलो दिखा रखा है, इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, अर्थक्वेक है रेड वाला, और येलो वाला है ज्वालामुखी वाला। तो ये पूरा का पूरा आप देख सकते हो, इसी को पूरे को रिंग ऑफ फायर कर रहे हैं, कहते हैं। अब ये हो गया नीचे दक्षिण अमेरिका, और ये नॉर्थ अमेरिका प्लेट है। हम इस प्लेट के बारे में, इसके पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल सब कवर करने जा रहे हैं अभी। देखो, कभी भी दो प्लेटें आपस में टकराती हैं, ये जो प्रशांत पैसिफिक प्लेट है वो टकरा रही है, और ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है। तो इस प्लेट का ये सबडक्शन हो रहा है, और इसी की वजह से यहाँ पर जो प्रेशर क्रिएट होता है, इसकी वजह से यहाँ पर ये वलन पड़ने से पर्वतों का निर्माण होता है, और यहाँ पर काफ़ी ज्वालामुखी, भूकंप वगैरह आना, इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। तो ये भूगर्भीय घटनाएं हैं, इनकी वजह से इन सब पर्वतों का निर्माण होता है। अब हम आगे देखें, तो मैं उत्तरी अमेरिका के संदर्भ में, जो उत्तरी अमेरिका की जो पर्वत श्रेणियां हैं, इनको मोटा मोटा दो श्रेणियों के अंदर बांटा गया है। दो प्रणाली है, दो प्रणाली के आधार पर हम पढ़ने वाले हैं। पहला तो है ये जो पश्चिम तट है पूरा का पूरा, ये मेक्सिको तक, यहाँ तक, ये यहाँ पर जितने भी वलित पर्वत है, और इसको एक वर्ड दिया जाता है कार्डिलेरा, और ये सब का सब कार्डिलेरा श्रेणी के पर्वत है। तो इस प्रणाली को तो कहा जाता है कार्डिलेरा, पश्चिमी कार्डिलेरा प्रणाली, पश्चिमी कार्डिलेरा प्रणाली। दूसरी है हमारे इस साइड के अंदर, पूर्व साइड में, ये पूर्व साइड का जो हिस्सा है, न्यू फाउंडलैंड से लेकर के यहाँ तक है। ये पूर्व साइड का जो बेल्ट है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का, यहाँ पर है। इस प्रणाली को कहा जाता है अपलेशियन प्रणाली, पूर्वी अपलेशियन प्रणाली, या अपलाचियन प्रणाली, पूर्वी अपलेशियन प्रणाली। अब जो पश्चिमी कार्डिलेरा प्रणाली है और पूर्वी अपलेशियन प्रणाली है, इन दोनों के संदर्भ में हम देख लेते हैं। जैसा कि पश्चिम कार्डिलेरा प्रणाली वाली है, ये जो सबके सब पर्वत होंगे, ये एक तो यंग फोल्ड माउंटेन है, स्थिति तो पश्चिम साइड के अंदर हो गई इनकी। ये सब के सब युवा वलित पर्वत के उदाहरण है, युवा वलित पर्वतों के उदाहरण है, जिसको हम कह सकते हैं यंग फोल्ड माउंटेन। दूसरी चीज, इनका निर्माण हुआ है, जो अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है पर्वतों के संदर्भ में, कि ये पर्वत किस काल के अंदर बने हुए हैं। ये कोई भी पर्वत पूछा जा सकता है कि ये पर्वत किस काल के अंदर बने हुए हैं, तो यह टर्सरी काल के अंदर इनका निर्माण हुआ। अब इस संदर्भ में, इस बेल्ट के अंदर जो भी पर्वत श्रेणियां हम पढ़ेंगे अलग अलग, जो भी 6-7 श्रेणियां हैं, तो वो उनका निर्माण काल के अंदर हम कंफ्यूज नहीं होंगे कि किस प्रकार के पर्वत हैं। युवा वलित पर्वत हो गए, और दूसरी चीज, वो किस काल के बने हुए हैं, तो ये सब के सब टर्सियरी काल था उसके बने हुए हैं, टर्सियरी काल के बने हुए हैं। अब ये टर्शियरी काल ये क्या है, इसको आप
जो भूवैज्ञानिक समय सारणी है, इसमें हम देखेंगे तो आप देखो यहाँ पर जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, मतलब पीछे के टाइम से लेकर के आज तक, जब से पृथ्वी बनी है तब से अलग अलग युगों को इनमें बांटा गया। जैसा कि सबसे पहले सुपर इओन था, सुपर इओन के बाद में इओन हुआ, फिर ईरा आया, फिर पीरियड, फिर इपोज, एज, और वर्तमान मानव तक किस प्रकार से पहुंचा है, मतलब जो टाइम है इसको अलग अलग पीरियड में बांटा हुआ है। इसी के अंदर जो ये फेनोरोजोइक काल है, फेनोजोइक जो इओन है, इस इओन के अंदर ये ईरा है, ये इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये बार बार वर्ड्स बीच में आएंगे तो ताकि आप थोड़ा सा अवेयर हो इससे। जैसा कि सेनोजोइक, ये फेनोरोजोइक जो इओन है इसको बांटा गया ईरा के अंदर, तीन ईरा है, सेनोजोइक, मेसोजोइक और पेलियोजोइक। और इस पेलियोजोइक के अंदर यह ओर्डोविशियन पीरियड है, पेलियोजोइक में ओर्डोविशियन पीरियड है। इस पीरियड के अंदर जो पूर्वी अपलेशियन श्रेणियां हैं उनका निर्माण हुआ है, या काफी प्राचीन पर्वतों का निर्माण इस काल के अंदर हुआ है, इस काल से आगे हुआ है। हम ऊपर जो अभी पश्चिमी जो कार्डिलेरा वाले देख रहे हैं उत्तरी अमेरिका के, उनका इस टर्शियरी काल के अंदर हुआ है, मतलब कि वो काफी नई पर्वत है। हाँ, ये इसको सारणी को देख करके आपको समझ में आया होगा। अभी हम देख लेते हैं पश्चिमी जो कार्डिलेरा प्रणाली के हैं, ये एक तो पहली तो युवा वलित पर्वत है, दूसरी टर्शियरी काल के अंदर इनका निर्माण हुआ था। तीसरी चीज अगर और देखें तो ये इनका निर्माण है, एक साइड में तो प्रशांत प्लेट है, एक साइड में उत्तरी अमेरिकी प्लेट है। तो प्रशांत प्लेट और उत्तरी अमेरिकी प्लेट, नॉर्थ अमेरिकी प्लेट, इन दोनों प्लेटों के आपस में टकराने से इनका निर्माण हुआ है। और देखें तो ये ज्वालामुखी और भूकंप प्रभावित क्षेत्र के अंदर है, सबके सब ज्वालामुखी और भूकंप प्रभावित क्षेत्र के अंदर है। ये सभी के सभी ज्वालामुखी और भूकंप प्रभावित क्षेत्र के अंदर आते हैं। ये पश्चिम कार्डिलेरा प्रणाली के संदर्भ में हमने कुछ फैक्ट्स देखे हैं। इसी प्रकार से पूर्वी जो प्रणाली है, ये पूर्वी जो प्रणाली है, पूर्वी अपलेशियन प्रणाली, इसके संदर्भ में हम कुछ फैक्ट्स देखते हैं। जैसा कि पूर्वी अपलेशियन प्रणाली, एक तो ये किस काल के अंदर इसका निर्माण हुआ था, तो ओर्डोविशियन जो काल था उसके अंदर, पीरियड के अंदर इनका ये निर्मित है, या उसके बाद में निर्मित है। ओर्डोविशियन पीरियड के अंदर इनका निर्माण हुआ था, एक चीज। दूसरी चीज इनके संदर्भ में हम देखें, जैसा कि ये किस प्रकार के पर्वत हैं, तो ये पुराने हैं, ओल्ड फोल्ड माउंटेन के एग्जाम्पल है, मतलब प्राचीन वलित पर्वत, प्राचीन वलित पर्वत के एग्जाम्पल हैं। अब आप कहोगे इनमें वलन किस प्लेट की वजह से पड़ा, क्योंकि आज का जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ये पहले जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था, पृथ्वी के ये अलग अलग महाद्वीप बने हैं। तो पहले पृथ्वी दो भागों के अंदर विभाजित हुई थी, और दो भागों में विभाजित होने के बाद में ये अलग 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 महाद्वीप, दोनों दो भाग फिर अलग अलग टुकड़ों के अंदर विभाजित होकर के ये पूरी पृथ्वी के अलग अलग जो महाद्वीप आज हम देखते हैं, ये उनका निर्माण हुआ है। तो उस समय जब दो प्लेटें आपस में टकरा रही थी, तो उनमें से इसका ये प्राचीन वलित पर्वतों का निर्माण हुआ था, ये उस श्रेणी के अंदर आते हैं। जैसा कि अपना अरावली श्रेणी है, ये भी उसी टाइम की है। तो ये प्राचीन वलित पर्वत श्रृंखला हो गई। और इसके अंदर देखें हम, तो ये पुराने प्राचीन वलित काफी पुराने हैं, तो ये हो गए प्राचीन अवशिष्ट पर्वतों के उदाहरण बच गए, अब काफी प्राचीन हो गए और अवशिष्ट पर्वत के रूप में ये हमें देखने को मिलते हैं। तो इसकी वजह से अब ये ऊपर से अवशिष्ट घिस गए हैं, तो एक तो ये गोलाकार टाइप के ज्यादा है, दूसरी चीज इनकी ऊंचाई भी काफी कम होगी, क्योंकि ये काफी प्राचीन पर्वत है। तो अभी हमने देखा कि उत्तरी अमेरिका के संदर्भ में, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की पर्वतों के संदर्भ में दो प्रणालियां देखने को मिलती है।
या दो प्रणालियों इनमें बांट के पढ़ा जाता है। एक तो होगी ये पश्चिमी कार्डिलेरा प्रणाली, एक होगी पूर्वी अपलेशियन प्रणाली। तो पश्चिमी कार्डिलेरा जो प्रणाली है, इसके अंदर इसका निर्माण, यहाँ के जो पर्वतों का निर्माण देखें तो युवा वलित पर्वत यहाँ पर है, यंग फोल्ड माउंटेन यहाँ पर है। दूसरी चीज, टर्सरी काल के अंदर इनका निर्माण हुआ है। और प्रशांत प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन जो प्लेट है, इन दोनों के आपस में टकराव से इनका निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर ज्वालामुखी और भूकंप आएंगे आएंगे। कहीं पर भी जो पूरी पृथ्वी की जो प्लेटें आपस में जहां जहां टकरा रही हैं, तो उस जगह ज्वालामुखी और भूकंप की घटनाएं होना सामान्य बात है। तो भूगर्भीय घटनाओं की वजह से ये दोनों चीजें होती हैं। इसी वजह से यहाँ पर ज्वालामुखी भूकंप आ रहे हैं। दूसरी चीज, और पर्वतों का वलन के द्वारा यहाँ पर इस क्षेत्र में निर्माण होता है। ये है। इसी प्रकार से हम पूर्वी अपलेशियन प्रणाली की आप देखोगे तो ये ऑर्डोविशियन पीरियड के अंदर इसका निर्माण हुआ है, मतलब काफी प्राचीन है। ओल्ड फोर्ड माउंटेन है, प्राचीन वलित पर्वत और प्राचीन अवशिष्ट पर्वतों का एक एग्जाम्पल है। अभी हम देख लें अपने नोट्स के अंदर इसको। देखो, उत्तरी अमेरिका के जो प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं, इनका विस्तृत वर्णन हम देखें। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पर्वतों को दो प्रणालियों के अंदर हम बांट करके देखते हैं। एक तो कि पश्चिमी कार्डिलेरा प्रणाली है ये है सबके सब युवावलित पर्वत है। और टर्सरी काल के अंदर ये बने थे। प्रशांत प्लेट और उत्तरी अमेरिकी प्लेट के टकराव से इनका निर्माण हुआ है। तो ये सक्रिय है, स्वाभाविक सक्रिय होंगे और यहाँ पर ज्वालामुखी और भूकंप से प्रभावित क्षेत्र होगा पूरा का पूरा। इसी प्रकार से पूर्वी जो अपलाचियन बोलते हैं इसको, और अपलेशियन भी बोलते हैं। तो पूर्वी जो अपलेशियन प्रणाली है, उस प्रणाली के पुराने अवशिष्ट पर्वत हैं और काफी ये प्राचीन काल के थे। तो ये अपरदन से काफी इनकी ऊंचाई कम हो गई है। अपरदन मतलब हवा, मिट्टी, पानी, हवा हो गई, बारिश हो गई, बरसात हो गई, तो इनसे ये ऊपर से अपर्दित होते रहते हैं और घिसते रहते हैं। इससे इनकी ऊंचाई काफी कम हो गई। तो जो भी प्राचीन वलित पर्वत मिलते हैं हमें, या जो भी काफी प्राचीन पर्वत है, वो इनकी ऊंचाई कम ही मिलती है। जैसे हमारी अरावली पर्वतमाला हो गई, ये काफी अवशिष्ट पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत के रूप में अभी शेष बचा है। अब हम आगे एक एक श्रेणियां लेते हैं। तो पहली है अपनी अलास्का श्रेणी। अलास्का श्रेणी के संदर्भ में हम देखें तो पहले हम जो ये पश्चिमी कार्डिलेरा वाली है, इस भाग की सभी कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनको देखते हैं, उनका निर्माण देखते हैं, प्लस उनमें कौन कौन सी चोटियां जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के अनुसार वो देखने वाले हैं। अभी हम लेते हैं अलास्का श्रेणी। देखो, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है और इसका, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप हो गया, सॉरी, ये हो गया उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। और इस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का ये वाला इलाका है नॉर्थ ईस्ट। इधर नॉर्थ है और इधर वेस्ट है, तो नॉर्थ वेस्ट हो गया, उत्तर पश्चिम के अंदर। उत्तर पश्चिम के वाले इलाके में हम देखेंगे, पहले ऊपर से शुरू करते हैं। इसमें आप देखोगे यहाँ पर इस जगह है अलास्का श्रेणी, और ऊपर है यहाँ पर ये ब्रुक्स रेंज है। ब्रुक्स जो श्रेणी है ये यहाँ पर है, या ब्रक्स श्रेणी भी बोलते हैं इनको। और इस जगह है, यह है मैकेंजी पर्वत। एक बार पहले इन दो के बारे में पढ़ते हैं। ये अलास्का श्रेणी है। तो अलास्का श्रेणी, अब आप खुद बताओ यहाँ पर किस प्रकार के पर्वत होंगे। अभी जो पश्चिमी कार्डिलेरा प्रणाली है ये पूरी की पूरी, ये पश्चिमी कार्डिलेरा प्रणाली, ये सब के सब पश्चिमी कार्डिलेरा प्रणाली के अंदर ही आते हैं। तो पश्चिम कार्डिलेरा प्रणाली के जो भी पर्वत होंगे, ये यंग फोल्ड माउंटेन होंगे, युवा वलित पर्वत होंगे। तो पहला तो यही हो गया। इसके बारे में मैं लिखना चाहूँ, जो फैक्ट्स आप याद करोगे, तो ये हो गया यंग फोल्ड माउंटेन, मतलब ये हो गया अपना युवा वलित पर्वत, युवा वलित पर्वत। दूसरी बात, इसके संदर्भ में अगर लिखेंगे हम, तो इसकी हाईएस्ट पीक हम देख लेंगे। अलास्का जो पर्वत है, पहले इसकी लोकेशन देखेंगे। अगर लोकेशन देखेंगे हम, तो ये है कहाँ पर, अलास्का राज्य के अंदर है। कहाँ पे है, अलास्का राज्य के अंदर। सॉरी, एक बार पहले इसकी लोकेशन देखते हैं। तो ये है कहाँ पर, अलास्का राज्य में।
अलास्का राज्य में, अलास्का राज्य उत्तरी अमेरिका का, यूएसए का एक इधर स्टेट है, तो उसके अंदर है, अलास्का राज्य के अंदर ये स्थित है। दूसरी चीज इसका निर्माण है, ये यंग फोल्ड माउंटेन टाइप का है। किस टाइप का है? यंग फोल्ड माउंटेन है, अर्थात युवा वलित पर्वत, युवा वलित पर्वत का ये एग्जाम्पल है। तीसरी चीज अगर इसमें देखेंगे तो ये रिंग ऑफ जो फायर है उसका एक हिस्सा है। रिंग ऑफ फायर आप समझ गए होंगे, जो ये पूरा का पूरा प्रशांत महासागरीय जो चारों ओर का प्लेट के पास में जो हिस्सा है, ये पूरा का पूरा रिंग ऑफ फायर बोला जाता है। तो ये इसका हिस्सा हो गया, ये स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन दे देगा आपको कभी भी, है ना। तो ये एक रिंग ऑफ फायर का हिस्सा हो गया, रिंग ऑफ फायर का हिस्सा हो गया। अब इसकी हम हाईएस्ट पीक देखें अलास्का श्रेणी की, मैं यहां पर लिख देता हूं अलास्का, अलास्का श्रेणी, इसकी अगर हम हाईएस्ट पीक देखें तो सबसे ऊंची चोटी है इसकी डेनाली, डेनाली इसकी सबसे ऊंची चोटी है। सॉरी, इसका पुराना नाम था मैकिनले, माउंट मैकिनले, ये इसका पुराना नाम था। तो जो अलास्का श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है वो है डेनाली, और इसका प्राचीन नाम था माउंट मैकिनले। ये अलास्का श्रेणी की सबसे ऊंची नहीं है, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, और इसकी ऊंचाई है 6000 मीटर से अबो। इसकी ऊंचाई कितनी है? 6000 मीटर से अधिक ऊंची है ये अलास्का श्रेणी के बारे में हमें कुछ फैक्ट्स हैं जो ध्यान में रखने हैं। पहला फैक्ट्स मैंने बताया, जैसा कि अलास्का राज्य के अंदर ये स्थित है, ये यंग फोल्ड माउंटेन युवा वलित पर्वत का उदाहरण है, रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है। आपको आपने देख लिया ये रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है, और इसकी हाईएस्ट पीक है ये डेनाली, माउंट मैकिनले है। डेनाली भी बोलते हैं और माउंट मैकिनले भी बोलते हैं। माउंट मैकिनले इसका पुराना नाम है और नया नाम है डेनाली। 6000 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है, दोनों नाम आपको देखने को मिल जाते हैं। 6000 प्लस है, 6190 मीटर है, मोटा मोटा आप तो इतने याद रखो कि 6000 प्लस है ये। तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है जो अलास्का श्रेणी के अंदर स्थित है। इसी प्रकार से हम देखेंगे, दूसरी श्रेणी लेते हैं। पहले इसका एक बार मैं नोट्स में दिखा देता हूँ, यहाँ पर रिवीजन कर लेते हैं इसका। इसमें देखेंगे अलास्का श्रेणी, अलास्का जो रेंज है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का राज्य के अंदर, देखो संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का राज्य के दक्षिण मध्य भाग के अंदर स्थित है। ये इसकी लोकेशन हो गई, ये अलास्का राज्य पूरा का पूरा, ये अलास्का राज्य, इधर से कनाडा आ गया। तो आप मैप में देख पा रहे होंगे, ये अलास्का राज्य के, ये देखो ये दक्षिण और ये बीच का भाग हो गया, यहाँ पर है ये अलास्का श्रेणी है। इसके अंदर तो अलास्का राज्य के दक्षिण मध्य भाग के अंदर ये स्थित हो गई, उत्तरी अमेरिका के पश्चिम उत्तर कोने के अंदर है। उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है, ये अभी 3-4 रेंज पढ़ेंगे जो मैंने पहले बताया था, ये सब के सब उत्तर पश्चिम कोने के अंदर इस साइड में आ गए। अलास्का राज्य उत्तर पश्चिम कोने के अंदर है, तो उस हिसाब से हो गया। आगे हम देखें इसकी उच्चतम चोटी डेनाली, जो मैंने बताई है अभी, पूर्व नाम इसका माउंट मैकिनले था। 6190 मीटर ऊंची इसकी सबसे ऊंची चोटी है, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। ये युवा वलित पर्वत का, यंग फोल्ड माउंटेन का उदाहरण है, और ये रिंग ऑफ फायर है, इसका हिस्सा है। तो यहाँ पर भूकंप, ज्वालामुखी इस प्रकार के खूब आते हैं। अब हम नेक्स्ट लेते हैं अपनी ब्रुक श्रेणी। ब्रुक जो श्रेणी है ये इसी के अलास्का के जस्ट ऊपर, अलास्का का जो ऊपर का हिस्सा है, मतलब कि अलास्का राज्य है, इसके उत्तरी हिस्से के अंदर ये स्थित है।
इसको लेते हैं, ये हो गया ब्रुक श्रेणी। अब ब्रुक श्रेणी की अगर बात करें तो स्थिति इसकी कहां पर है? अलास्का के उत्तर के अंदर, अलास्का के उत्तर में या उसके नॉर्थ के अंदर इसकी स्थिति है। दूसरी चीज अगर देखें, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है ब्रुक श्रेणी की? हम वो चीज ही देखेंगे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर पूछी जाती है और पूछी जाने की संभावना रहती है, या फिर ओरिजिनल जो रिसोर्सेज हैं उनके अंदर जो चीजें लिखी हुई हैं वही चीजें लेने वाले हैं। वैसे तो एक एक ही अगर आप चोटियां पढ़ने लग जाओगे तो खूब सारी चोटियां हैं। तो इसकी हाईएस्ट पीक है ब्रुक श्रेणी की, वो है माउंट इस्तो। माउंट इस्तो इसकी हाईएस्ट पीक है। और इसकी एक प्रोमिनेंट पीक और है जो अक्सर पूछी जाती है, वो है माउंट चेम्बरलिन। माउंट चेम्बरलिन, ये इसकी हाईएस्ट, सॉरी, जो प्रमुख पीक है या प्रमुख चोटी है माउंट चेम्बरलिन है। और इसकी हाईएस्ट पीक है वो माउंट इस्तो है। और ये अलास्का राज्य के उत्तर के अंदर है। अलास्का राज्य उत्तरी अमेरिका का उत्तर पश्चिम कोने के अंदर स्थित राज्य है। ये ब्रुक श्रेणी हो गई। अब हम इसको देखें तो आपको मैप में इसको दिखा देता हूँ। देखो, ये है अलास्का राज्य और ये अलास्का राज्य के यहाँ पर उत्तर के अंदर कनाडा, कनाडा तक जाती है ये है। और इसकी हाईएस्ट पीक इस इलाके के अंदर है। दोनों पीक, एक तो माउंट इस्तो और माउंट चेम्बरलिन इस क्षेत्र के अंदर स्थित है। अभी देखें तो ब्रुक श्रेणी उत्तरी अलास्का के आर्कटिक सर्किल के निकट है, जो पश्चिम से पूर्व की ओर, ये पश्चिम पूर्व इसकी लोकेशन है। अलास्का से होते हुए कनाडा के यूकोन क्षेत्र तक ये जाती है। इसकी अगर प्रमुख पीक हम देखें तो माउंट चेम्बरलिन है जो इसकी सबसे प्रमुख चोटी है। माउंट इस्तो इसकी उच्चतम चोटी है। ये हमारी ब्रुक जो श्रेणी है, ब्रुक श्रेणी, ये कंप्लीट हो गई। अब हम नेक्स्ट श्रेणी लेते हैं। नेक्स्ट श्रेणी लेते हैं हम यहाँ पर, यह है मैकेंजी श्रेणी। देखो, मैकेंजी श्रेणी कौन से क्षेत्र में है, मैं इस मैप पे इसे लिख के पढ़ा रहा हूँ ताकि आप यहाँ से देखोगे तो ये चीजें आपके माइंड में, जो स्थान है, लोकेशन है, ये पूरी की पूरी आसानी से दिमाग में सेव हो जाएगी। जैसा कि ये वाला जो क्षेत्र है, ये है मैकेंजी श्रेणी। मैकेंजी पर्वत श्रृंखला है। अब आप एक चीज देखोगे, इसकी स्थिति आप देख के बता सकते हो। ये जो कनाडा का क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा, ये जो क्षेत्र है इसे, एक मिनट, ये जो क्षेत्र है ये इस साइड अलास्का रह गया, इधर कनाडा है। मैकेंजी पर्वत है कहाँ पर? कनाडा के अंदर है। इसके लिख लेते हैं फैक्ट्स। एक तो ये कनाडा के अंदर है। दूसरी चीज, अब इसमें आप इस मैप में देखोगे तो ये ऐसे दिख रहा है जैसे कनाडा के पश्चिम साइड में है, लेकिन हम ग्लोब में देखते हैं तो ये कनाडा के उत्तरी साइड में हो जाती है। ऐसे ये ग्लोब में ऐसे होता है, तो ये उत्तरी कनाडा के अंदर है या कनाडा के अंदर, इतना भी याद रख लोगे तो ठीक है। तो मैकेंजी श्रेणी है कहाँ पर? कनाडा के अंदर स्थित है। दूसरी चीज, ये वही जो अपना कार्डिलेरा है उसी का हिस्सा है। कार्डिलेरा का हिस्सा, ये कार्डिलेरा इन सभी पर्वतों को, जो ये वलित पर्वत इस साइड के जो पश्चिम कार्डिलेरा जो प्रणाली है, इन सभी पर्वतों को एक साथ में कार्डिलेरा बोला जाता है, पश्चिम प्रणाली जो मैंने बताई है। तो ये उसी कार्डिलेरा का ये हिस्सा हो गया। और एक चीज और देखोगे, यहाँ पर ये नीचे की साइड में है रॉकी पर्वत है, रॉकी पर्वत श्रृंखला है, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबकी सबसे लंबी श्रृंखला है ये, जो नीचे तक जाती है। ये यहाँ तक न्यू मेक्सिको तक जाती है। इस पर्वत श्रृंखला का ये उत्तरी विस्तार है। उत्तरी विस्तार के रूप में भी इसको
बताया जाता है। तो मैकेंजी पर्वत हो गया कहाँ पर, कनाडा के अंदर, और कार्डिलेरा का हिस्सा हो गया। नेक्स्ट चीज अगर देखें हम, तो ये हो गया रॉकी पर्वत का उत्तरी विस्तार। रॉकी पर्वत का उत्तरी विस्तार हो गया। रॉकी पर्वत का हो गया उत्तरी विस्तार हो गया। अब इसकी मैकेंजी पर्वत की हाईएस्ट पीक देखें, मैं यहां पर लिख देता हूं ऊपर। इसकी हाईएस्ट पीक अगर देखें तो वो है कील पीक। तो मैकेंजी पर्वत की हाईएस्ट पीक है कील पीक। है कहां पर ये, कनाडा के अंदर है, और कार्डिलेरा का हिस्सा है ये। दूसरी रॉकी पर्वत का उत्तरी विस्तार है। बस इतना इसके बारे में जानना है। अभी देख लेते हैं हम इसमें नोट्सों के अंदर जो मैकेंजी पर्वत श्रृंखला है, उत्तरी कनाडा के अंदर स्थित है। ये आप रहने देना, ये नहीं याद करना। ये रॉकी पर्वतों का उत्तरी निरंतरता या पूर्व उत्तर विस्तार मानी जाती है। आप इसमें देखोगे ये रही मैकेंजी श्रेणी, और ये कील पीक है, इसकी हाईएस्ट पीक है। अब हम आगे दूसरी एक चीज और है, ये जो फोल्ड माउंटेन का, तो फोल्ड माउंटेन ही होगा। ये सभी के सभी फोल्ड माउंटेन की श्रेणी में आते हैं। और अपना जो कार्डिलेरा है उसका ये हिस्सा है। सर्वोच्च शिखर इसका कील पीक हो गया। कील पीक इसका सर्वोच्च शिखर हो गया, फोल्ड माउंटेन हो गया। ये मैकेंजी पर्वत श्रृंखला है। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट आगे लेते हैं रॉकी पर्वत श्रृंखला। रॉकी पर्वत श्रृंखला उत्तरी अमेरिका की सबसे इंपॉर्टेंट श्रृंखला है। जो रॉकी पर्वत श्रृंखला है ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे इंपॉर्टेंट है। आप इसमें में देखोगे यहाँ पर, तो ये कनाडा है, यहाँ से कनाडा की ये बाउंड्री है। तो कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया है, यहाँ से ये शुरू होता है। ब्रिटिश कोलंबिया से इसको माना जाता है ये न्यू मेक्सिको तक, अमेरिका की न्यू मेक्सिको तक जाता है ये। सॉरी, ये न्यू मेक्सिको तक जाता है। इस प्रकार से ये है। तो रॉकी पर्वत है, प्रशांत महासागर के तट से काफी अंदर है। इधर और श्रृंखलाएं और हैं, वो अभी हम आगे बढ़ेंगे। तो ये हो गया कनाडा और यूएसए, इन दोनों के अंदर है। इसको अगर मैकेंजी पर्वत को भी इसी के अंदर शामिल कर लिया जाता है तो ये काफी यूकोन प्रांत तक ऊपर तक जाता है। अब इसके बारे में हम देखेंगे दो तीन जो भी फैक्ट्स हैं। एक तो इसके बारे में, एक मिनट, मैकेंजी पर्वत है, ये भी फोल्ड माउंटेन का उदाहरण है। इसी प्रकार से रॉकी पर्वत के बारे में हम देखें तो इसकी पहले स्थिति देखते हैं। ये हो गया रॉकी पर्वत। अब है कहाँ पर ये हो गया पश्चिमी नॉर्थ अमेरिका के अंदर। पश्चिम नॉर्थ अमेरिका के अंदर तो ये स्थित हो गया। दूसरी चीज इसके बारे में और देखें, कनाडा से अमेरिका तक, सॉरी, यह है कनाडा और अमेरिका के अंदर फैला हुआ है। कनाडा और यूएसए, इनमें फैला हुआ है। अब ये न्यू मेक्सिको तक है। मेक्सिको अलग है, न्यू मेक्सिको अमेरिका का प्रांत है। कहीं आप कंफ्यूज, मतलब मेक्सिको अलग है, यहाँ की पर्वत श्रृंखलाएं अलग है, वो अलग से हम पढ़ेंगे। तो ये कनाडा और यूएसए के अंदर, पश्चिम नॉर्थ अमेरिका के अंदर कनाडा और यूएसए तक यहाँ पर ये फैली हुई है। इसकी लंबाई देखें तो इसकी लंबाई है लगभग 4800 किलोमीटर। लगभग 4800 किलोमीटर ये लंबी है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी श्रृंखला ये है, और उत्तर से दक्षिण तक फैली हुई है। नॉर्थ टू साउथ ये फैली हुई है। इसके बारे में और देखें तो ये सबसे हाईएस्ट पीक, रॉकी पर्वत की सबसे हाईएस्ट जो पीक है ये माउंट एल्बर्ट है। माउंट एल्बर्ट, माउंट एल्बर्ट है इसकी सबसे हाईएस्ट पीक है, जो इसके दक्षिण साइड के अंदर है। इसके दक्षिण साइड में, यहाँ पे इस जगह नीचे की साइड में है। और इसकी एक और इम्पोर्टेंट जो पीक है वो भी देख लेते हैं। दूसरी है माउंट रॉबसन।
माउंट रोबसन। तो इसकी दो चोटियों के बारे में हमें पढ़ना होता है, मेनली ध्यान रखना है। एक तो है माउंट एल्बर्ट है और दूसरी है माउंट रोबसन। इसकी लंबाई लगभग 4800 किलोमीटर है। नॉर्थ टू साउथ ये फैली हुई है। पश्चिम नॉर्थ अमेरिका और पश्चिम नॉर्थ अमेरिका के अंदर है, और कनाडा और यूएसए के अंदर ये फैली हुई है। किस टाइप्स की है ये, यहाँ पर लिखते हैं इसका किस टाइप की है। तो ये है यंग फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है। यंग फोल्ड माउंटेन मतलब युवा वलित पर्वत, युवा वलित पर्वत का ये एग्जाम्पल है। इसके बारे में अगर और कोई देखें तो ये यूएसए जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, इसके अंदर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के रूप में ये या कॉन्टिनेंटल डिवाइड के रूप में काम करती है। सॉरी, ये कॉन्टिनेंटल डिवाइड के रूप में काम करती है यहाँ पर। कॉन्टिनेंटल डिवाइड के रूप में, कॉन्टिनेंटल डिवाइड के रूप में इस हिसाब से काम कर रही है ये, क्योंकि ये जो पूरी श्रृंखला है, ये जो पूरी रॉकी पर्वत श्रृंखला है, ये इसकी ऊंचाई काफी ज्यादा है। तो इस वजह से ये पश्चिम की नदियां और पूर्व की नदियां, इन दोनों के लिए अलग अलग काम करती है। इस साइड की नदियां पश्चिम साइड में बहेगी और इस साइड की नदियां पूर्व साइड में बहेगी। जो पश्चिम साइड में बहने वाली नदियां हैं ये इधर प्रशांत महासागर में जाकर के गिरेगी, और पूर्व साइड में जो बहने वाली नदियां हैं इधर आगे अटलांटिक महासागर के अंदर गिरेगी। जैसे हमें इंडिया के संदर्भ में देखें तो अपना जो पश्चिमी घाट है, तो पश्चिम घाट के पश्चिम की नदियां हैं अरब सागर के अंदर गिरती है, और पूर्व की नदियां इधर बंगाल खाड़ी के अंदर गिरती है। तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, इन दोनों के अंदर जल विभाजक के रूप में जो कार्य करता है कॉन्टिनेंटल डिवाइड के रूप में, वो हमारे यहाँ पर पश्चिम घाट है। इसी प्रकार से ये यहाँ पर हो गया अपना युवा फोल्ड माउंटेन और कॉन्टिनेंटल डिवाइड के रूप में ये काम करती है रॉकी पर्वत श्रृंखला। इतने फैक्ट्स इसके बारे में सफिशियंट है। अभी मैं इसका रिवीजन करें, जैसा कि रॉकी पर्वत है पश्चिम नॉर्थ अमेरिका के अंदर है, कनाडा और यूएसए के बीच के अंदर स्थित है, 4800 किलोमीटर लंबी है, नॉर्थ टू साउथ है, और इसकी हाईएस्ट पीक देखें तो वह माउंट एल्बर्ट है, और माउंट रोबसन इसकी अन्य प्रमुख चोटी है। यंग फोल्ड माउंटेन का उदाहरण है। स्वाभाविक है अगर इस क्षेत्र में कोर्डिलेरा का हिस्सा है तो कोर्डिलेरा जो क्षेत्र में होगा वो यंग फोल्ड माउंटेन का ही हिस्सा होगा। युवा वलित पर्वत है ये, और कॉन्टिनेंटल डिवाइड के रूप में ये काम करता है। अब हम नोट्स के अंदर इसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार। ये देखो यहाँ पर मैं दिखाऊं, ये जितने भी जो चोटियां देखी हैं अभी, इनको सबको वर्ल्ड मैप के अंदर हम एक साथ में लोकेट करेंगे लास्ट में। अभी यहाँ पर देखो ये है एक मिनट, इसको माउंट एल्बर्टियर है, ये इसकी सबसे ऊंची चोटी है जो 4000 मीटर ऊंची है। माउंट एल्बर्ट इसकी सबसे ऊंची चोटी है, और माउंट रॉबसन है ये इसकी दूसरी प्रमुख चोटी है जो हमें ध्यान रखनी है। हालांकि चोटियां और भी खूब मिल जाएंगी, लेकिन ये प्रमुख चोटियां हैं और एग्जामों में पूछी जाती है अक्सर। तो माउंट एल्बर्ट और माउंट रॉबसन उत्तरी अमेरिका की प्रमुख चोटियां होगी। सॉरी, रॉकी पर्वत श्रृंखला की सबसे प्रमुख चोटी है कि माउंट जो एल्बर्ट है वो सबसे ऊंची चोटी है, और माउंट रॉबसन है वो इसकी प्रमुख चोटी है। नोट्स में देखें तो रॉकी पर्वत है ये पश्चिम उत्तरी अमेरिका में कनाडा, जो कनाडा का ब्रिटिश कोलंबिया से अमेरिका के न्यू मैक्सिको तक है, मतलब कि कनाडा से अमेरिका तक ये फैली हुई है। लंबाई लगभग 4800 किलोमीटर है, उत्तर से दक्षिण दिशा में फैली हुई है। सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट है। अन्य चोटी अगर देखें तो माउंट रॉबसन इसकी प्रमुख चोटी है। इसका निर्माण कैसे हुआ, वही पैसिफिक प्लेट है। पैसिफिक प्लेट का सबडक्शन हो रहा है, नीचे जा रही है, और अमेरिकन प्लेट पर यह कंप्रेसर की जो क्रिएट कर रही है, उसकी वजह से इसका निर्माण हुआ है। तो पैसिफिक प्लेट और अमेरिकन प्लेट, इन दोनों के टकराव से इसका निर्माण हुआ है। तो ये यंग फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है। जैसा कि अपना हिमालय है, आल्पस है और एंडीज है। हिमालय, आल्पस और एंडीज ये इसी प्रकार के यंग फोल्ड माउंटेन के एग्जाम्पल हैं। तो रॉकी पर्वत भी उन्हीं में से एक है। नवीन वलित पर्वत हो ही गया।
इसमें कई समानांतर श्रेणियाँ, जैसे अपने हिमालय क्षेत्र के अंदर कई समानांतर श्रेणियाँ इस प्रकार की है। तो अगर किसी भी श्रृंखला के अंदर समानांतर कई श्रेणियाँ होती हैं, तो एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी के बीच में जो जगह होगी उसमें काफ़ी अ, अंदर गाँठियाँ बन जाएगी, वी शेप्ड की वैली की गाँठियाँ हैं। जैसे यहाँ पर मेसोरी, कोलोराडो, रियो ग्रांडे आदि नदियाँ हैं। ये नदियाँ वाले आगे क्लास के अंदर उसमें देखेंगे। ये कॉन्टिनेंटल डिवाइड के रूप में काम करता है। पूर्व की नदियाँ जो अटलांटिक गल्फ अटलांटिक महासागर है या इधर मेक्सिको की खाड़ी है उसमें जाकर के गिरती है, और पश्चिम की नदियाँ पैसिफिक ओशन के अंदर जाकर के गिरती है। ये इतना आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। अभी हम आगे देखें तो जो कास्केड रेंज है, इसके बारे में हम आगे देखते हैं अभी।